बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जो शख्स आपके काबू में ना आए, आपकी बात ना माने तो मुट्ठी बंद करके 5 दफ़ा पढ़कर फूंक मार दें। वो बंदा आपके कदमों में होगा, जो चाहोगे वैसा करेगा। हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो शख्स आपकी बात ना माने, सिर्फ ये 5 अल्फाज पढ़कर आपने इसकी तरफ मुँह करके फूंक मार देनी है। सिर्फ 5 अल्फाज हैं, ये पढ़कर आप फूंक मार दें। देखना फिर कैसे वो आपकी हर बात मानेगा। आपके ख़ानदान में अहमियत नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है। आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो, आप भी चाहती हो कि मेरी भी कोई बात चले। अगर आपके साथ यही मसला है, आपके ख़ानदान में अहमियत नहीं है, घर वाले आपकी इज्जत नहीं करते, शौहर आपकी बात नहीं मानता, या कोई मर्द इस वजीफ़े को करना चाहता है, वो भी कर सकता है। इसकी कोई बात नहीं मान रहा, इस वजीफ़े को करने के बाद इंशाअल्लाह हर कोई आपकी बात मानेगा। जैसे आप कहोगे वैसा ही होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होगा। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर वीडियो आपने स्किप की या आगे की, फिर ये वजीफ़ा असर नहीं करेगा, क्योंकि कुछ बातें जो आपको बताई जाएंगी वो वजीफ़े का हिस्सा होती हैं। जब आप वीडियो आगे ले जाते हो तो फिर वो चीज़ें रह जाती हैं। वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह इस वजीफ़े के बाद हर बंदा आपकी बात मानेगा। आप वीडियो आगे ले जाते हो तो फिर वो चीज़ें रह जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद हर बंदा आपकी बात मानेगा। आपके औलाद भी नाफरमान है, वो भी आपकी बात मानेगी। और अगर किसी ने प्यार मोहब्बत कम है, शौहर प्यार नहीं करता या बीवी प्यार नहीं करती, वो भी एक दूसरे से प्यार करेंगे। इस वजीफ़े के बाद आप जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। वजीफ़े का तरीक़ाकार आपने अच्छी तरह से जान लेना है, उसके बाद देखना कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफ़े का तरीक़ेकार अच्छी तरीके से जान लो। वजीफ़े के लिए आपने एक ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ पर बिल्कुल तन्हाई हो, अकेले बैठना है, जहाँ आपको ये लगे कि अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। अपने घर के सारे काम करके फ्री हो जाना है और ये वजीफ़ा करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब ये आपने वजीफ़ा करना है तो वजीफ़ा करके ही उठना है। वजीफ़े में आपको कोई ना बुलाए, ना कोई आपको काम करना पड़े, फिर वजीफ़ा सही असर करेगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, आपने अकेले बैठना है और इस वजीफ़े को कोई भी मेरी बहन कर सकती है, कोई भी मेरा भाई कर सकता है। आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने मुकम्मल पढ़ना है। जब आपने पढ़ लेना है, इंशाअल्लाह इसको पढ़ने के बाद शैतान खलल नहीं डालेगा। आप अल्लाह ताला से शैतान की पनाह मांग लेंगे, क्योंकि जब बंदा वजीफ़ा करता है, अच्छा अमल करता है, तो शैतान बीच में खलल डालता है, बुरे बुरे ख्यालात लाता है। तो आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मुकम्मल पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह इखलास, ये 11 मरतबा पढ़ना है। ये कुरान पाक की सूरह मुबारक है, बहुत ही ख़ास सूरह है। अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है, और जब आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करके ये वजीफ़ा करोगे, इंशाअल्लाह आप देखोगे कि कैसे आपके हुक्म चलते हैं, कैसे लोग आपकी गुलामी करते हैं। हाँ, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम नहीं करना जिसमें बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाए, अल्लाह ताला की मखलूक में वो लड़ाई झगड़े हो जाएं। आपने बस ऐसा करना है जहाँ आपको लगता है कि मैं हक पर हूँ, फिर भी मेरी कोई बात नहीं मानता, फिर भी मुझे कोई अहमियत नहीं देता। इस सूरत में आपने ये वजीफ़ा करना है। मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरे लोग बेइज्जती करते हैं, मेरी इज्जत नहीं है। ख़ानदान में जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। मेरे भाई और मेरी बहनों, आपने दुरूद पाक जब अच्छी तरह पढ़ लेना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, फिर
फिर अपना दायां हाथ आगे करना है। फिर हाथ की हथेली आपकी खुली होनी चाहिए। औरत और मर्द दोनों इस अमल को कर सकते हैं। आपने जो सबसे छोटी उंगली है उसके ऊपर आपने पढ़ना है, उसके ऊपर आपने पढ़ना है, उसको बंद कर लेना है। फिर आपने पढ़ना है और अगली उंगली पर दम करना है और उसको भी बंद कर लेना है। इसी तरीके से आपने हर उंगली पर ये पढ़ना है और उंगलियों को बंद करते जाना है। उसके बाद आपने अंगूठे पर पढ़ना है। अंगूठे पर भी इसी तरतीब से आपने शुरू और आखिर दुरूद शरीफ और सूरह इखलास पढ़नी है। अंगूठे पर भी दम कर देना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है। जब मेरे भाई और मेरी बहनों मुट्ठी बंद कर लेनी है। अगर तो कोई शख्स जो आपकी बात नहीं मानता वो आपके सामने बैठा है, करीब बैठा है, तो आपने उसकी तरफ ऐसे 2 मरतबा हाथ को पेश करना है। हथेली को खोलकर उसकी तरफ हथेली का रुख फेर देना है। तीसरे मरतबा आपने मुट्ठी खोल देनी है। आपने ऐसे कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास किसी शख्स की तस्वीर है, वो सामने नहीं है, जिससे आप बात तो करते हो, कभी कभी मुलाकात होती है, आपकी वो बात नहीं मानता, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, चाहे वो आपका खूनी रिश्ता है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका शौहर है, चाहे आपसे झगड़ा करता है, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, तो आप इसकी तस्वीर के ऊपर 3 मरतबा फूंक मार दें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, 3 मरतबा आपने फूंक मारनी है। और आपने जब ये अमल करना है तो पानी का एक गिलास अपने पास रख लेना है। ये सब कुछ पढ़कर आपने उसके ऊपर भी फूंक मारनी है। पानी के गिलास के ऊपर अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपकी बात नहीं मानता और वो घर में ही है, आपके आसपास है, कहने से मुराद ये है कि आप उस शख्स को पानी पिला सकते हो, चाहे वो बोतल में हो, चाहे वो आप चाय में मिलाकर पिला दें, चाहे इस पानी को आप खाने में मिलाकर पिला दें। तो आपने सब कुछ पढ़कर जो तरतीब आपको बताई गई है, 3 मरतबा आपने फूंक मार देनी है। इसको आपने संभाल कर रख लेना है पानी को। और आप कोई ऐसा काम जायज़ जो आप करवाना चाहते हो, मैंने पहले भी बताया है, जिससे बहुत फसाद या झगड़ा हो जाए, इस तरह का आपने अमल नहीं करना। बस आपने करना ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं हक पर हूँ, मैं सही हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं, फिर भी मेरी कोई बात नहीं मानता, मैं फ़ायदे की बात कर रही हूँ, अपने शौहर को या शौहर अपनी बीवी को कह रहा है, मैं उसके फ़ायदे की बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी मेरी कोई बात नहीं मानते, तो इस सूरत में भी आप ये अमल कर सकते हो। चाहे आप औलाद के लिए करो, आपका जो भी मकसद है, मकसद जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह की मखलूक को आपने लड़ाना नहीं है, क्योंकि इस वजीफ़े को करने से एक बात, अगर आप फसाद बर्पा करोगे तो उसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होगे। ये अमल करने के बाद आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा कर रही हूँ, या अल्लाह मेरा मकसद पूरा हो जाए। आपने अल्लाह ताला से अच्छी तरह से दुआ करनी है। उसके बाद हर शख्स को मेरी तरफ से आम इजाज़त है, जो इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरे भाई और मेरी बहनों, उसके साथ नमाज की पाबंदी लाजमी रखें, क्योंकि नमाज मोमिन की मेराज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।